निफ्टी के अंदर मेरा व्यू सेम है। लास्ट वीडियो में बताया था, अगर हमें यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिलती है तो हमें 81% से लेकर 100% की चाल देखने को मिल सकती है। और यही बात मैंने आपको 2 दिन पहले पोस्ट में बताई थी। अगर प्राइस यहाँ से नीचे कंटिन्यू हो गया होता तो फिर इस चाल में यहाँ पर स्पीड होती। और अभी जो बड़ा व्यू है वो सेम है। अभी निफ्टी के अंदर मैं बहुत बड़ी अपसाइड नहीं देख रहा हूं। अगर इसके अंदर मुझको इंडिकेशन मिलेंगे तो इसको मैं शॉर्ट साइड में देखूंगा, जिसकी हमें पैटर्न कंफर्मेशन 24,733 के नीचे मिलेगी। और फिर हमें एक बार ध्यान रखना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम के 138% के लेवल के पास में। अगर प्राइस इसके नीचे जाएगा तभी इसके अंदर गिरावट यहाँ पर गहराएगी और इसके अंदर जो अपसाइड ओपन होगी वो होगी 81% के ऊपर। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो इसको हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एनालाइज किया था और यहाँ पर 55,700 के लेवल को डिस्कस किया था, जो कि मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर ब्रेक हो गया। और उसके बाद हमें यहाँ पर पूरे पैटर्न की कंफर्मेशन भी देखने को मिल गई। और जिस जोन की हमने यहाँ पर बात करी थी उसके पास में प्राइस अब यहाँ पर पहुंच गया है। और इसके अंदर भी मेरा व्यू सेम है। डाउन साइड में हमें पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिलेगी 55,484 के नीचे और इसी के पास में 81% का लेवल भी आ रहा है। इसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो फिर यहाँ पर गिरावट गहरा सकती है। और अभी फिलहाल के लिए हमको यहाँ पर 38% की चाल देखने को मिल सकती है। इसके अंदर अपसाइड ओपन होगी 38% के लेवल के ऊपर और यही हमारा बड़े टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस भी है शॉर्ट सेल के लिए। और यहाँ पर एक काम और करना, अगर हमें यहाँ पर नीचे की कंफर्मेशन देखने को मिलती है तो फिर यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन के बाद ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना और फिर यही ट्रेंड लाइन हमारा स्टॉप लॉस होगी शॉर्ट सेल के लिए। और जब प्राइस में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तभी प्राइस वापस से अप ट्रेंड में या फिर एक बाउंस में एंटर करेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी को प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो फिर आप प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हो। आज की वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर नहीं है, क्योंकि इनकी एनालिसिस मैंने आपको फ्राइडे मॉर्निंग मार्केट ओपन होने से पहले दे दी थी। आज हमको मेन डिस्कस करना था अदर इंडाइसेस को। और इस पार्ट को आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ इंडाइसेस के अंदर आपको ऊपर की एक बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। और अगर साथ में आप कॉपी पेन लेकर बैठोगे तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। हालांकि वो अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम के लेवल से मैच कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको लिखोगे नहीं तो फिर वो आपको कंफ्यूजन पैदा करेंगे। और अब हम शुरुआत करते हैं स्मॉल कैप के चार्ट से। और अभी आपके सामने मंथली टाइम फ्रेम खुला हुआ है, जिसमें प्राइस अभी थर्ड वेव के अंदर है और अभी करंट एरिया में 100% का लेवल आ रहा है और ये लेवल बड़े टाइम फ्रेम का है। तो फिर अभी के लिए ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और जब प्राइस इसके ऊपर कंटिन्यू होगा तभी हमको जाकर एक बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। अभी आपको सबसे बड़े टाइम फ्रेम में 100% के लेवल का ही ध्यान रखना है, जो कि आ रहा है 18,300 के पास में। अब एक बार इस चार्ट को हम 2020 से देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। और अभी आपके सामने जो चार्ट खुला है वो 2020 से खुला है और अभी प्राइस में यहाँ पर थर्ड वेव कंप्लीट हुई है और उसके बाद प्राइस में फोर्थ वेव की करेक्शन चल रही है और इसके बाद यहाँ पर फिफ्थ वेव बनेगी और फिर जाकर जो मंथली टाइम फ्रेम की थर्ड वेव है वो कंप्लीट होगी। और अभी इसके अकॉर्डिंग जो प्राइस में इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है वो 61% का आ रहा है, जिसके ऊपर प्राइस अभी काम कर रहा है। अगर प्राइस के अंदर यहाँ पर ये जोन समझ जाती है और प्राइस यहाँ से ऊपर कंटिन्यू हो जाता है तो फिर यहाँ पर 20% के आसपास की हमें चाल देखने को मिल सकती है। और फिर वो चाल आगे जाकर कितनी बड़ी होगी उसे हम टाइम के साथ देखेंगे। और अभी एक बार
जो करंट एरिया में यहाँ पर फॉल आया है और उसके बाद राइज आया है, इस हिस्से को हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर प्राइस में ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो गई है। और ये ब्रेक हो गई है तो इसका मतलब है प्राइस करेक्शन के अंदर यहाँ पर एंटर कर गया है। और अभी अपसाइड में 81% का लेवल है और इसी के पास में पैटर्न कंफर्मेशन का भी एरिया है। अगर यहाँ पर हमें पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिलेगी तभी जाकर यहाँ पर जो ऊपर के लेवल्स हैं वो ओपन होंगे, वरना प्राइस में यहाँ से करेक्शन शुरू हो गई है। और इस करेक्शन में प्राइस 61% से लेकर 38% की जोन में आ सकता है, जिसके पास में ही 200 की एवरेज भी आ रही है। अगर ये एरिया प्राइस में संभल जाता है तो फिर यहाँ से हमको 20 से 30% की चाल देखने को मिल सकती है। और अगर प्राइस में ये एरिया नहीं संभला तो फिर यहाँ से हम नए लो के लिए यहाँ से चले जाएंगे। और ये एरिया आप समझ लो, ये डिसाइडिंग फैक्टर है अभी स्मॉल कैप के लिए। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम से भी मैच करोगे तो जहां पर मंथली टाइम फ्रेम का 100% का लेवल आ रहा था, उसी के पास में 81% का लेवल भी आ रहा है। और यही जोन पैटर्न कंफर्मेशन का एरिया है। अगर हमें यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिलेगी तभी जाकर ऊपर के लेवल ओपन होंगे, वरना प्राइस के अंदर यहाँ पर करेक्शन शुरू हो गई है, जिसमें प्राइस डेली की एवरेज के पास तक यहाँ पर आ सकता है। और अब एक बार जो करंट एरिया में यहाँ पर हमको राइज दिखाई दे रहा है उसे हम 60 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वहां पर जो लेवल्स हैं वो और छोटे हो जाएंगे, लेकिन जो प्राइस का एरिया आएगा वो लगभग सेम आएगा। तो एक बार 60 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं। और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो अभी प्राइस दो लेवल्स के यहाँ पर बीच में फंसा हुआ है। जब प्राइस इस जोन से बाहर निकलेगा तब इसके अंदर हमें उस डायरेक्शन में चाल देखने को मिलेगी। और अगर आप 61% के पास में देखोगे तो इसी के पास में वीकली टाइम फ्रेम का 61% का लेवल भी आ रहा था। इसके नीचे प्राइस गया तो इसका मतलब है अब प्राइस के अंदर पहले करेक्शन होगी, जिसमें प्राइस डेली की एवरेज के पास तक आ सकता है। और अगर यहाँ पर हमें कंफर्मेशन देखने को मिली तो फिर हमें 138% के पास की यहाँ पर चाल देखने को मिल सकती है। और इसी के पास में अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम का 111% का लेवल भी आ रहा है। और इसी चार्ट को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, चूंकि हमें करंट एरिया में फॉल दिख रहा है उस एरिया को, तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं अभी तक हमको यहाँ पर करेक्शन के अंदर पैटर्न कंफर्मेशन देखने को नहीं मिली है। और अभी तक इसमें जो इसकी ट्रेंड लाइन है वो भी ब्रेक नहीं हुई है। अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तो फिर इसके अंदर जो ये लेवल्स हैं वही प्राइस के अंदर अभी फॉलो होंगे, क्योंकि ये करेक्शन के लेवल्स हैं और सबसे स्मॉलर टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं। और इसी के पास में आप देखोगे तो यहीं पर बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स भी आ रहे हैं। अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर लेवल्स चेंज होंगे, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में लेवल सेम रहेंगे। और अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो सबसे पहले हमको यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन को चेक करना है, क्योंकि जब हमें यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिलेगी तभी इसके अंदर ऊपर की चाल बनेगी। और अभी जो मेरा व्यू है वो ये है, प्राइस एक बार डेली की 200 के पास में यहाँ पर आ सकता है। छोटे स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर लेवल्स को देखना पड़ेगा, लेवल्स के आसपास से बाउंस भी बन सकता है, लेकिन अभी जो फिलहाल ओवरऑल कहानी रहेगी वो नीचे की ही रहेगी। बस आप पैटर्न कंफर्मेशन का ध्यान रखना, पैटर्न कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए अगर इसे नीचे आना है। और नीचे की चाल के अंदर हमको 60% के आसपास यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले सकता है अगर इसे नीचे भी कंटिन्यू होना है तब भी। और अभी इसके अंदर हम करंट एरिया को यहाँ पर देखते चलेंगे। अगर इस करेक्शन में यहाँ पर करेक्टिव पैटर्न बनता है और हमको यहाँ पर इंडिकेशन मिलता है यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, तो फिर यहाँ से हम 20-30% की
एक चाल देख सकते हैं। और अगर ये फॉल आगे जाकर बड़े स्ट्रक्चर में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो फिर यहाँ पर जो प्रीवियस लो है वो एक बार ब्रेक होगा, और जब यहाँ पर करेक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा तब हमें पता चल जाएगा प्राइस ऊपर जा सकता है। जैसे हमें निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर चला, क्योंकि हर टाइम फ्रेम में पैटर्न सेम बनते हैं। अभी तक यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन नहीं मिली है। अगर पैटर्न कंफर्मेशन मिलेगी तभी प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। एक बार हम मिड कैप का भी चार्ट देख लेते हैं, और इसके अंदर हम देखेंगे जहां पर अभी प्राइस है वहां पर कोई भी लेवल नहीं है। इसका 38% का लेवल है 42,000 के पास में, और 61% का लेवल है 98,000 के पास में। अगर प्राइस यहां से नीचे कंटिन्यू हो गया तो फिर हमें 38% के पास में ध्यान रखना होगा। इसी के पास में इसकी बॉटम लग सकती है, और फिर यहाँ से 98,000 की हमें चाल देखने को मिल सकती है। लेकिन प्राइस यहाँ पर 38% के लेवल में आएगा या फिर नहीं आएगा, इसे देखने के लिए हमको प्राइस को इससे छोटे टाइम फ्रेम में देखना होगा। और अभी इसके अंदर वीकली टाइम फ्रेम में भी करंट एरिया में कोई भी लेवल्स नहीं है। यहाँ पर डाउन साइड में 61% का लेवल है, जिसके नीचे प्राइस आएगा तभी जाकर जो मंथली टाइम फ्रेम की 38% है वहां तक की संभावनाएं बनेंगी। इसलिए अभी के लिए आपको वीकली टाइम फ्रेम के 61% के पास में अभी सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। और अब एक बार हम जो करंट एरिया है इसको देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। और अभी इसके अंदर अगर आप देखोगे तो अभी प्राइस में यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस पड़ रहा है 81% का। इससे पहले प्राइस में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा था, और अभी प्राइस में यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। तो अभी इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है प्राइस एक बार 61% की जोन में आ सकता है। और इसी के पास में वीकली टाइम फ्रेम का लेवल भी आ रहा था। अगर प्राइस में ये जोन संभल गई तो फिर यहाँ से हमको 20 से 30% की चाल देखने को मिल सकती है। और अगर ये जोन प्राइस में नहीं संभली तो फिर हम मंथली टाइम फ्रेम के 38% के लेवल के पास में आएंगे। बस अभी यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन का ध्यान रखना, क्योंकि आ रही है 59,000 के पास में। अगर यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन होगी तभी जाकर ऊपर के लेवल्स ओपन होंगे, वरना करंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें करेक्शन शुरू हो गई है। एक बार हम इस चार्ट को 60 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वहां पर जो लेवल्स हैं वो और भी छोटे हो जाएंगे। और आप यहाँ पर देखोगे प्राइस ने अभी यहाँ पर 161% से लेकर 200% की जोन में एक रेंज बना रखी है। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा प्राइस एक बार डेली टाइम फ्रेम की एवरेज तक आने की तैयारी कर रहा है। अगर यहाँ पर हमको पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिलेगी तभी इसके अंदर 261% का यहाँ पर लेवल ओपन होगा, और इन लेवल्स को आप डेली टाइम फ्रेम के लेवल से मिलाकर देख सकते हो। और अभी एक बार इसमें जो करंट एरिया में फॉल दिख रहा है उसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंदर अभी तक यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन नहीं हुई है, और इसकी ट्रेंड लाइन भी अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। और जब तक इसके अंदर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम में यही लेवल्स फॉलो होंगे, और इन्हीं लेवल्स को आप बड़े टाइम फ्रेम के साथ यहाँ पर मैच करके देख सकते हो। अभी यहाँ पर ओवरऑल निष्कर्ष ये है, अभी मिड कैप करेक्शन के अंदर एंटर कर गया है, जिसमें हमें 61% के पास की गिरावट देखने को मिल सकती है। करंट एरिया को आपको छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। उनके इंपॉर्टेंट लेवल्स आएंगे तो वहां पर बाउंस भी बन सकता है, लेकिन हर बाउंस में आपको पैटर्न कंफर्मेशन का यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर पैटर्न कंफर्मेशन नहीं हो रही है तो एक बार प्राइस आपको 61% के पास में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इस जोन के पास में एक बार हम नजर रखेंगे। अगर ये जोन संभल गई तो फिर हमें स्टॉक स्पेसिफिक 20 से 30% की चाल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और अगर प्राइस के अंदर ये जोन नहीं संभली तो फिर हम मंथली टाइम फ्रेम के 38% के पास में अपनी बॉटम लगाएंगे।
और फिर वहां से हमको एक बड़ी चाल देखने को मिल सकती है 61% के पास की। आने वाले दिनों में अगर यहाँ पर नीचे की चाल बनती है तो फिर उसे चेक करके मैं आपको अपडेट दूंगा। यहाँ से प्राइस ऊपर कंटिन्यू होगा या फिर हम नए लो के लिए जाएंगे। ये अभी थोड़ा डाउटफुल चार्ट है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब एक बार हम निफ्टी ऑटो का चार्ट देख लेते हैं और ये अभी तक का सबसे डेंजरस चार्ट है क्योंकि प्राइस यहाँ पर फिफ्थ वेव में ऊपर कंटिन्यू है और अभी प्राइस का एक इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है 61% के पास में। अगर ये जोन प्राइस में संभल रही है तो फिर हमें जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है इसके पास की यहाँ पर चाल देखने को मिल सकती है और ये लेवल भी 10,000 पॉइंट से ज्यादा ऊपर है, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन उसको हमको शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखना पड़ेगा और अगर लेवल आते हैं तो फिर वहां पर प्रॉफिट बुक भी करना पड़ेगा क्योंकि जब भी प्राइस में ये फिफ्थ वेव कंप्लीट होगी तो फिर उसके बाद जो इसकी 2-4 ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक होगी और ये 2-4 ट्रेंड लाइन बहुत नीचे है, इसलिए इसके अंदर बहुत सावधानी से काम करना है। अब एक बार इसे हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं हमें इसके अंदर इस एरिया में पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिली है और अभी जो करंट एरिया में यहाँ पर हमको फॉल दिखाई दे रहा है ये भी करेक्टिव है और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 61% का है। अगर हमें यहाँ पर करेक्शन के स्ट्रक्चर में पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिलती है तो फिर ये हमारा शॉर्ट टर्म के अंदर सबसे अच्छा बाई होगा क्योंकि पहला तो ये मंथली टाइम फ्रेम के लेवल के ऊपर कंटिन्यू हो जाएगा, दूसरा ये फिफ्थ वेव में कंटिन्यू है और जो प्राइस का लास्ट फेस होता है उसमें चाल बड़ी देखने को मिलती है क्योंकि उसके अंदर प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को ट्रैप करता है। अगर हमको दिखता है प्राइस पैटर्न कंफर्म कर रहा है तो फिर तेजी के हम मजे ले सकते हैं, लेकिन टाइम से उसको बेचकर भी निकलना पड़ेगा और अभी डाउन साइड में हमको 200 की एवरेज के आसपास यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तो फिर एक बार हमको वेट करना है पहले पैटर्न कंफर्मेशन का। इसके अंदर फिलहाल के लिए हम नजरें बनाए रखेंगे बाइंग साइड के लिए। एक बार इस चार्ट को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर अभी तक पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है और जो इसका राइज है वो भी मुझको यहाँ पर करेक्टिव लग रहा है और ये राइज यहाँ पर करेक्टिव है तो फिर यहाँ से हमको एक गिरावट दिख सकती है। बस हमको बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स के पास में ध्यान रखना है और जब भी हमें यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन मिलेगी उसी के बाद हमको काम करना है। इसके अंदर चाल बड़ी आ सकती है लेकिन ये रिस्की बेट भी है, इसलिए इसके अंदर सावधानी से लेवल्स के अकॉर्डिंग और पैटर्न कंफर्मेशन के बाद ही काम करना है। एक चार्ट हम और देख लेते हैं निफ्टी एफएमसीजी का और इसको हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और इसके अंदर भी आपको यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन का ध्यान रखना है। अभी प्राइस के अंदर यहाँ पर यह पॉसिबिलिटी है यहाँ पर प्राइस पी वेव की करेक्शन कर रहा है और इसके बाद सी वेव को बनाने के लिए यहाँ से ऊपर जा सकता है और इसमें जो सी वेव की चाल है वो डिपेंड करेगी इसकी बी वेव में। अगर प्राइस यहीं से ऊपर कंटिन्यू हो जाता है तो फिर हमें 61% के पास की यहाँ पर चाल देखने को मिल सकती है और इसके साथ में हम यहाँ पर एक्सटेंशन को ड्रॉ कर सकते हैं या फिर जो भी हमारा ट्रेडिंग सेटअप है। और अभी के लिए मुझको निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी ऑटो बाइंग के अंदर एट्रैक्टिव लग रहे हैं। अगर यहाँ पर मुझको पैटर्न कंफर्मेशन मिलती है तो फिर इन्हें मैं बाइंग के लिए देख सकता हूँ लेवल्स के अकॉर्डिंग और स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर एक बार मैं नजर बना के रखूंगा। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर वहां पर अपॉर्चुनिटी है लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में वो कॉम्प्लेक्स करेक्शन में है और अभी इस टाइम पर बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहना है क्योंकि इस टाइम पर सारे स्टॉक्स के डिफरेंट सेटअप बने हुए हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है हर एक स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा।
अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ चार्ट दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर HUL का चार्ट खुला हुआ है और हमें इसके अंदर जो पैटर्न कंफर्मेशन है वो इस एरिया में देखने को मिलेगी 2400 के पास में, जहाँ पर इसकी डेली की एवरेज भी आ रही है। अगर प्राइस इसके ऊपर कंटिन्यू हुआ तो फिर यहाँ पर जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के अंदर अभी बढ़िया बाई है। अगर यहाँ पर हमें पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिली, या फिर अगर मैं आपको डाबर का चार्ट दिखाऊं तो इसके अंदर जो पैटर्न कंफर्मेशन का एरिया है वो 495 के पास में है। और अगर इस फॉल में देखूंगा तो यहाँ पर जो सबसे पहले सबसे छोटे टाइम फ्रेम में जो कंफर्मेशन मिलेगी वो 473 के पास में मिलेगी। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर प्राइस यहाँ से बाउंस में एंटर कर जाएगा और उसके बाद हमें बड़े स्ट्रक्चर में पैटर्न कंफर्मेशन को देखना होगा, या फिर जो भी हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि ये पता होना चाहिए जब भी हम कोई ट्रेड ले रहे हैं तो उसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा और हमारा टारगेट क्या होगा। और अगर आपको ये कैलकुलेट करना नहीं आता है तो फिर आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। बहुत काम की वीडियो है। अभी निफ्टी के अंदर भी वही सेटअप बना था जो मैंने इस सेटअप में एक्सप्लेन किया है। और अभी इस वीडियो में स्टॉक्स को डिटेल में एनालाइज नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे मेरा प्लान था इस वीडियो को हम स्टॉक स्पेसिफिक रखें, लेकिन उनको हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जहां पर भी मुझको 15-20% की पॉसिबिलिटी दिखेगी उन स्टॉक्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। और इसके साथ में एक स्टॉक का चार्ट हम और देखेंगे जो मैंने नहीं हमारे एक प्रो मेंबर ने एनालाइज किया है। और ये आज तक का सबसे अच्छा कमेंट है जिसको देखकर बहुत खुशी हुई। एनालिसिस सही है आपकी। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इसका टाइम पीरियड पूरा होने वाला है और लेवल्स भी पास में है। और अगर इसके अंदर थर्ड वेव शुरू हुई तो फिर यहाँ पर 8 से 10 गुने का खेल हमको देखने को मिल सकता है। बस आपकी छोटे टाइम फ्रेम में करेक्शन के अंदर काउंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। इसलिए एक बार इस चार्ट के अंदर मैं स्टडी शेयर कर दूंगा जिससे आपको भी अपनी एनालिसिस इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी। और उस वीडियो में मैं कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा जिससे आप अपनी एनालिसिस को इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप इलियड वेव सीख रहे हो और अगर आपको इलियड वेव नहीं आती है तो फिर आप प्रो मेंबरशिप ज्वाइन करके ऐसी ही प्रिडिक्शन कर सकते हो। जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी लाइव हो गई हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। जिन भी चार्ट्स को हमने देखा है उन्हें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए देखा है। अगर इसके बेसिस में आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले सोच विचार जरूर करना है, खुद भी चार्ट को एनालाइज करना है। यहाँ पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है।